फिर कहेंगे। क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म। रूप चतुर्दशी का नाम, रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर, हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था, उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकती। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी, तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी, और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना?
शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल